अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो हम अगर एम्पैथी की बात करें, सीएसएस एम्पैथी की, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट भी जिसे कहती हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है हमें पता है कि जनरल एबिलिटी का है। ठीक है, 60 मार्क्स का पोर्शन होता है। और इसके अगर सिलेबस की हम बात करें तो उसमें बेसिक अरिथमेटिक, अलजब्रा, बेसिक जियोमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटीज़ होता है। जैसे कि पिछली वीडियो जो आई थी, जनरल एबिलिटी की, जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बेसिक अरिथमेटिक का जो पोर्शन है इसे कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, और इसमें ही मैंने आपको बताया था कि 5 लेक्चर्स होंगे टोटल जनरल एबिलिटी के। ठीक है, जिसमें हम ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको हर एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कवर होगा। ठीक है, तो फर्दर उसमें जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो सारे कवर होंगे। तो अरिथमेटिक हमारा कवर हो गया। आज हम बात करेंगे बेसिक अलजब्रा की, और उसके बाद 3 और लेक्चर्स आएंगे इसकी सीरीज़ के। और इंशाल्लाह इसके थ्रू आपके 60 मार्क्स जो हैं उसमें कम से कम 50 तो कंफर्म हो ही जाएंगे, अगर आप सही से टाइम देते हो और साथ प्रैक्टिस भी करते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। बात करते हैं बेसिक अलजब्रा की। बेसिक अलजब्रा की अगर हम बात करें तो इसमें आती हैं सिर्फ 4 चीज़ें: पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये 4 चीज़ें इसमें आती हैं। तो बेसिक अलजब्रा में अगर आप ये चारों चीज़ें कर लेते हो तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा इसके एमसीक्यू सॉल्व करने में। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चारों चीज़ों को देखते हैं। अलजब्रा क्या है? अलजब्रा बेसिक लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यूज आ सकता है कि व्हाट इज अलजब्रा, और एमसीक्यूज डिफरेंट होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, तो वहां से आप देख लीजिएगा कि बेसिक लैंग्वेज है ये मैथमेटिक्स की, मैथ्स की एक ज़बान है, बेसिक बुनियादी ज़बान है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो पॉलिनोमियल का है। तो अब पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल हमारे पास मैथमेटिकल का, रियाजी का एक एक्सप्रेशन है इन्वॉल्विंग अ सम ऑफ पावर्स, जिसमें क्या आता है, सम ऑफ पावर, मतलब जो पावर्स हैं उनको सम किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है। हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें पावर्स का कंसेप्ट हम डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, सम ऑफ पावर्स इन वन वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट्स। ठीक है, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन ए, अब आपको समझ किस तरह से आएगा मैं आपको इक्वेशन से बताती हूँ। अब इक्वेशन ए देखो, इक्वेशन ए कौन सी है? यही वाली है जो नीचे इक्वेशन है, ये वाली। shows the general form of nth order polynomial। nth order तक मतलब n नंबर तक polynomial जा रहा है, उसकी एक जनरल फॉर्म दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें, a की पावर 0, a की पावर 1, साथ x आ गया। ठीक है, x की पावर भी यहाँ पे 1 है। उसके बाद a की पावर 2, x की पावर भी 2। इसके बाद a की पावर 3, x की पावर 3, a की पावर 4, x की पावर 4, अप टू सो ऑन a की पावर n, x की पावर n। इसका मतलब ये होता है कि पावर n और x की पावर n का ये मतलब होगा कि यहाँ पे n कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है, उसकी कोई भी पावर आ सकती है, दोनों की पावर सेम होगी। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में देखें तो px इज द nth ऑर्डर पॉलिनोमियल, और इस फॉर्म में जो पॉलिनोमियल होगा उसको हम nth ऑर्डर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई एमसीक्यूज आता है कि इस पॉलिनोमियल को कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे, तो आपने nth ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो द हाईएस्ट पावर n, हाईएस्ट पावर कौन सी है? n। अब इससे एक बात पता चली, अगर हम यहाँ पे nth ऑर्डर पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे n है। लेकिन अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर ये n तक ना जाता बल्कि n की जगह पे 10 होता तो हम 10th ऑर्डर पॉलिनोमियल कह सकते थे। ठीक है, इज द ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, और अब जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल का ऑर्डर होगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने बात की कि अगर यहाँ पे 10 होता तो ये 10th ऑर्डर बन जाती। ठीक है, और यहाँ पे इफ a की पावर n इज नॉट इक्वल टू 0, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर n are the constant coefficients of the polynomial and can be either real or complex। मतलब ये जो coefficients हैं, ये जो numbers हैं, a की जो वैल्यू है, तो ये जो हैं हमारे पास, ये रियल भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कम्प्लेक्स का एक अलग होता है कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, जो वो आयोटा में कम्प्लेक्स आ जाते हैं। तो अभी हमने उस तरफ नहीं जाना, वो थोड़ी सी चीज़ें और आगे की तरफ चली जाती हैं। हमने बहुत बेसिक तक रहना है, इनके बेसिक कंसेप्ट देखने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज की हद तक करना है। ठीक है, तो डिग्री की बात करें, यहाँ पे एक डिग्री का कंसेप्ट होगा पॉलिनोमियल में, तो द हाईएस्ट पावर इन द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। उस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी, सबसे बड़ी जो पावर होगी, वही डिग्री उसकी कहलाएगी। ठीक है,
तो पोलिनोमियल्स आर आल्सो समटाइम्स नेम्ड फॉर देयर डिग्री, मतलब उनकी जो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जो है, जो उनकी डिग्री है, उसी के उन्हें नाम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है इन तीनों में वो 2 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर या जिसको हम डिग्री कहें वो 2 है, ठीक है। तो इसको सेकंड डिग्री पोलिनोमियल भी कहा जाता है, और दूसरा इनका नाम है क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही एमसीक्यूज में आती हैं, इनको गौर से देखें, ठीक है। और थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल देखें, यहाँ पे 3 हाईएस्ट पावर है, 3 ही उनकी डिग्री है, और इनको क्यूबिक भी कहा जाता है। फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल कैसे होंगे, क्योंकि इनमें हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, इनकी डिग्री 4 है, ठीक है। इनको भी क्वाड्रेटिक भी समटाइम्स कहा जाता है। और जो फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल वही होंगे जिसमें 5 हाईएस्ट पावर होगी, और इनको क्विंटिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्विंटिक, ठीक है। तो ये इनका डिग्रीज का कंसेप्ट हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं हम अपने दूसरे कंसेप्ट यानी लीनियर इक्वेशंस की। तो लीनियर इक्वेशंस आर एन अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजबरा की ये इक्वेशंस हैं, मसावात हैं, इन वन और मोर अननोन्स, अननोन्स मतलब जिनका हमें पता ना हो, ठीक है, एक्स वाई जी कुछ भी हो सकते हैं, हैविंग मैक्सिमम पावर ऑफ ईच अननोन एज वन। यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें जो मैक्सिमम पावर होती है अननोन की, यानी ए बी सी किसी की भी, वो हमारे पास 1 होगी, 1 से ज़्यादा पावर नहीं आ सकती। ऐसी इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन है। अननोन कौन सा? यहाँ पे x, ठीक है। a और b ये कोई ना कोई वैल्यूज होंगे, x हमारे पास अननोन है, ठीक है, और ये सिंगल अननोन x की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है। यहाँ पे a और b ये दोनों हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, और a कभी भी 0 नहीं होगा। b 0 हो सकता है, a 0 नहीं होगा, ठीक है। और अगर अब दो अननोन की बात करें, वहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ एक x अननोन है। अगर हम बात करें x और y, दो अननोन आ गए ना, तो वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। ये चीज़ें याद करने वाली हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे इसमें a की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं हो सकती थी, इस इक्वेशन में a और b इन दोनों की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हमें a और x और y जो हैं उन दोनों की कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है, तभी वो इक्वेशन होगी ना। तो इसलिए ये दोनों 0 नहीं हो सकते। तो अ लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड अ फर्स्ट डिग्री, इसको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है, या एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। ये दोनों नाम भी इसके याद रखने हैं, ये लीनियर इक्वेशन के नेम्स हैं। अ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज हैज ओनली वन रूट, हमेशा इसका एक ही रूट होता है। अब अगर सॉल्यूशन सेट की बात करें, द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ द अननोन फॉर विच द इक्वेशन इज ट्रू। मतलब उन सॉल्यूशन सेट में वो होती हैं जो अननोन की जो वैल्यूज हैं उनके लिए वो ट्रू हो, एंड ईच एलिमेंट ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द इक्वेशन। हर एलिमेंट जो होता है ना सॉल्यूशन सेट का, मतलब जो आंसर, सॉल्यूशन क्या होता है, उसका हल होता है, उसका जवाब होता है। तो जो जवाब होता है, जो सॉल्यूशन सेट होता है, जो आंसर होता है, उसका जो हर एलिमेंट होता है उसको रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसके कुछ रूल्स हैं, इसके वो हम देख लेते हैं। 5 रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहला, द सेम नंबर मे बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स इक्वालिटी। मतलब एक इक्वेशन पे दोनों साइड पे कोई नंबर हम ऐड कर सकते हैं, और अगर दोनों साइड पे ऐड हो रहा हो तो उसकी जो इक्वालिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। जैसे यहाँ पे इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 16, व्हाट डज x इक्वल। हमारे पास ये इक्वेशन है, हमें सॉल्व करनी है कि ये किसके इक्वल है। और लीनियर इक्वेशन के इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, ये 5 रूल अगर आपको पता होती हैं तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। हमें गिवन है जी x माइनस 4 इज इक्वल टू 16। अगर हम दोनों में बोथ साइड पे +4 कर दें, ठीक है, +4 बोथ साइड पे हो रहा है, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, और दोनों की इक्वलिटी भी डिस्टर्ब नहीं होगी बोथ साइड की, ठीक है। तो इस वे में, क्योंकि देखिए ना, एक साइड पे अगर +4 है, दूसरी साइड पे जाके -4 होगा, तो +4 -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। इस वे में हम क्या करेंगे, फिर +4 -4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। मैं इरेज करके बताती हूँ, ये दोनों कैंसिल। 16 + 4 इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है।
इसी तरह दूसरा रूल, द सेम नंबर मे बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग इट्स इक्वालिटी। जैसे दोनों साइड पे हम ऐड कर सकते हैं, इसी तरह दोनों साइड पे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इफ y इज प्लस 16 इज इक्वल टू 20, तो व्हाट डज y इक्वल, अब इसको कैसे करेंगे, दोनों साइड से अगर हम 16 को माइनस करें, ठीक है, y प्लस 16 यहाँ पे माइनस 16, याद रखिएगा कि ये जो अननोन वाली साइड है, मतलब y वाली जो साइड होगी या x वाली जो साइड होगी जिसका हमें नहीं पता, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो वाली जो साइड होगी उसके साथ जो वैल्यू है ना, चाहे अगर वो प्लस की है तो सेम वही वैल्यू उसमें से माइनस करनी है और फिर दूसरी साइड पे भी वो माइनस हो जाएगी, और अगर वहाँ पे माइनस की है तो सेम वही वैल्यू उसमें प्लस करनी है और दूसरी साइड पे भी वो प्लस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे प्लस 16 है तो यहाँ पे माइनस 16 हुआ, दूसरी साइड पे भी माइनस 16, तो ये माइनस 16 प्लस 16 कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर्फ y रह गया, और 20 माइनस 16 इक्वल टू 4, तो y का आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह द सेम नंबर में मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग इट्स इक्वालिटी। सेम नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, इफ 1/4 ऑफ एन अमाउंट इज 150, फाइंड द अमाउंट। मतलब अगर कोई भी अमाउंट है, कोई भी रकम है, उसका चौथा हिस्सा हमारे पास 150 है, तो ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करें। हम अब क्या करेंगे, ये देखें, अब लेट कर लो कि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x है, अननोन है ना, तो x तो सिलेक्ट कर लो, y भी कर सकते हो, कुछ भी लेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई 1/4x इज इक्वल टू 150। अब क्या किया, 4 से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें बेसिकली x की जो साथ वाली वैल्यू है वो खत्म करनी होती है। तो हम इसे 4 से इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ठीक है, और ये 154 से मल्टीप्लाई होकर 600 बन जाएगा, और हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ गई वो होगी 600। फाइन। इसके बाद रूल नंबर 4, द सेम नंबर में डिवाइड बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। दोनों साइड को वो डिवाइड कर सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स इक्वालिटी, मतलब उसकी जो इक्वालिटी है उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे ही हमारे पास 6 टाइम्स अ नंबर इज 180, व्हाट इज द नंबर, मतलब एक नंबर का जो 6 गुना है वो 180 है, तो ओरिजिनल नंबर क्या है। देखें, अब हमने जो रिक्वायर्ड नंबर है यहाँ पे भी हम लेट कर लेते हैं कि x है, तो हमारे पास क्या बना, 6x इज इक्वल टू 180। अब क्या करें, दोनों साइड से ये 6 के x के जो साथ वाला है 6, इससे डिवाइड कर दो, इस साइड पे डिवाइड हुआ, ये 6 जो है इस 6 से कैंसिल, और दूसरी साइड पे 180 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 30 आंसर आ जाएगा। समझ आई इन चीज़ों की, मतलब हम दोनों साइड पे सेम वैल्यू प्लस कर सकते हैं, दोनों साइड पे सेम वैल्यू माइनस कर सकते हैं, दोनों साइड पे सेम वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दोनों साइड पे सेम वैल्यू डिवाइड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स इक्वालिटी, और इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। फाइन। रूल नंबर 5, लास्ट वन देखते हैं, ट्रांसपोजिशन इज द प्रोसेस। यहाँ पे ट्रांसपोजिशन की जो डिफाइन है वो भी आपको पता चल जाएगी, याद कर लीजिएगा। ट्रांसपोजिशन इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है ऑफ शिफ्टिंग अ क्वांटिटी को शिफ्ट करना, मुंतकिल करना, फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू द अदर साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन ऑफ ऑपरेशन। हम इक्वेशन की एक साइड से दूसरी साइड पे सेम वैल्यू लेके जा सकते हैं, सेम अमाउंट लेके जा सकते हैं, सिर्फ क्या चीज़ चेंज करनी है वो है उसका ऑपरेशन, यानी उसका जो साइन है। अगर इक्वेशन की एक साइड पे वो प्लस था तो दूसरी साइड पे जाके वो माइनस होगा, अगर एक साइड पे माइनस था तो दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा। इसी तरह एक साइड पे मल्टीप्लाई था तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, और एक साइड पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। ये आपने रिलेशन याद रखना है, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली सेम व्हाट हैज बीन डन इन कैरिंग आउट द रूल्स एक्सप्लेन्ड अबव। मतलब जो पहले बात हुई है वही यहाँ पे भी है, ठीक है। ये देखें, एडिशन इज द ऑपरेशन ऑपोजिट टू सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्शन एडिशन के ऑपोजिट है, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इसी की ऑपोजिट बात की जा रही है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के ऑपोजिट है, और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के ऑपोजिट है, ठीक है। Transposition is done in order to obtain an equation in such form that the unknown quantity arises on one side and the known quantity on the other side. ये किस लिए की जाती है, ये ट्रांसपोजिशन इसलिए की जाती है कि जो अननोन, मतलब जिसका हमें नहीं पता उस क्वांटिटी का, उसे एक साइड पे ले आओ इक्वेशन के, और बाकी सारी को दूसरी साइड पे ले आओ, ताकि उसे इजीली सॉल्व किया जा सके। यूजुअली वी अडॉप्ट द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। मतलब सबसे ज़्यादा जो मेथड हम यूज़ करते हैं ना लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो यही है, ट्रांसपोजिशन ही हो रही होती है, ठीक है। अब देखें एग्जाम्पल, जैसे ये है
x माइनस 4 इज इक्वल टू 16, ये रूल 1 में हमने वैसे ये एग्जांपल की थी। तो इसमें हम सिंपली ये कर सकते हैं कि -4 यहाँ पे हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके +4 हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 16 + 4, 16 + 4 इज इक्वल टू 20, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 20। फाइन, लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारे रूल्स देख लिए, ठीक है। तो अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका रहना नहीं चाहिए, आपको इतने अच्छे से ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी अल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इसकी फॉर्म क्या है ये देख लें, ax² + bx + c, ठीक है। अगर सिर्फ एक वेरिएबल हमारे पास x है तो a कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। b और c वो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको ये पता चला कि ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। इसमें जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है, ठीक है। हाईएस्ट, सॉरी डिग्री नहीं, हाईएस्ट पावर इसमें 2 होती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर y में उसे लिखना है तो हमने सिंपली क्या करना है, x की जगह पे y लगा देना है। ये कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं ना, क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी अगर MCQs ऐसा कुछ आता है तो, ठीक है। तो अगर y की टर्म में वो बोलें तो आपने सिंपली लिख देना है कि ay² + by + c इज इक्वल टू 0। फाइन। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और ये फार्मूला आपको फिंगर टिप्स पे याद होना लाजमी है, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो इसको आपने याद किस तरह से करना है कि x इज इक्वल टू -b ± स्क्वायर रूट, उसके अंदर लिखना है b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको याद कर लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नेम एनी 2 मेथड्स अवेलेबल टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे तीनों मेथड की बात कर दी गई है कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे पीछे 5 रूल पढ़े लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए भी यहाँ पे हमारे पास मेथड्स हैं। एक फैक्टराइजेशन का मेथड, इसमें फैक्टर्स बनाए जाते हैं। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों मेथड्स हैं, ठीक है। आपको अगर मेथड के नेम पूछे जाते हैं तो आपने बताने हैं, 3 होते हैं टोटल और ये नेम्स हैं। और अगर आपको सिंपली एमसीक्यूज में दे दिया जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके हमें आंसर बताओ, तो आपको इन तीनों मेथड में से जो इजी लगे आप उसमें कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि रिजॉल्व इन स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो ऐसा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अक्सर आ रहे होते हैं, तो इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है कि आपने एलसीएम में x+3 और x-3 ले लेना है, जैसे यहाँ पे लिया गया है। तो अगर बात करें कि एलसीएम जब हम लेते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि x+3 ये तो आ गया, बाकी वैल्यू क्या यहाँ पे रहेगी, x-3 रहेगी। तो इस वाले पहले वाले में x-3 ऊपर आ जाएगा, माइनस दरमियान में था, माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद दूसरे में अगर हम देखें तो यहाँ पे x-3 तो था, क्या नहीं था, x+3 नहीं था, तो ये ऊपर आ जाएगा x+3, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पे ब्रैकेट का साइन जो है वो ख़त्म किया है, तो x-3 -x -3, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, प्लस माइनस माइनस होते हैं ना, इसलिए। तो x-3 -x -3 डिवाइडेड बाय, ये इसे मल्टीप्लाई किया, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, x², ठीक है। x को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 से -3x, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 को x से किया, +3x, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लस माइनस यहाँ पे सॉरी माइनस ही आएगा, और 3 3 9। अब -3x + 3x कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, x² -9, जो कि यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे भी याद रखिएगा कि ये -x + x कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे -6 आ जाएगा, x² -9 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे x² -9 मैंने कहा डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा, 3 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x² -3 9 27। अब इनको हम एक साइड पे लेके आ जाते हैं ताकि सही से सॉल्व हो सके। 3x² -27, ये -6 माइनस का था, दूसरी साइड पे आके प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि इज इक्वल टू 0 हो गया, 3x² -27 + 6 इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, -27 + 6, इनको सॉल्व किया तो 21 आंसर आ गया। और इसको क्या किया कि हमने इसमें x² -7 किस तरह से आएगा कि 3 से हमने डिवाइड किया इस वे में ना, 3x² इसको डिवाइड किया 3 से, -21 भी डिवाइड हुआ 3 से, इज इक्वल टू 0 भी डिवाइड हुआ 3 से,
ठीक है, मैंने पीछे बताया था ना कि इस तरह से हम कर सकते हैं, तो ये तो वैसे ही जीरो बना देगा ना इसे। ये 3 से कैंसिल, 3 1s are 3 7s are, तो एक्स स्क्र माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि एक्स स्क्र प्लस 0x प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखें, कन्वर्ट द एक्सप्रेशन एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 15 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में वो कह रहे हैं कि जी उन्हें कन्वर्ट कर दो। तो आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है मैं आपको बताती हूँ कि एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 15। अब कोई ऐसी दो नंबर देखने हैं जिसे प्लस या माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू बने और उन्हें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो आए। यानी एक्स स्क्र को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 एक्स स्क्र आता है, हमें मल्टीप्लाई करने से ये आंसर मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करने से ये आंसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ना, 5 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 आता है और x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्र यानी 15 एक्स स्क्र आता है। और अगर इन्हें प्लस या माइनस करें यानी माइनस यहाँ पे करें, माइनस माइनस है ना तो दोनों माइनस होंगे, तो माइनस 8x आता है। तो वैल्यू सेम बन गई, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15। तो इनमें से कॉमन ले लेते हैं, पहले दो में से कॉमन लें, x को कॉमन लिया, x माइनस 3 आ गया, माइनस 5 कॉमन लिया, x माइनस 3 आ गया। तो हमारे पास क्या फैक्टर बने, x माइनस 3 x माइनस 5। ये लीनियर फैक्टर बने हैं, जो ये फैक्टराइजेशन मेथड है जो पीछे मैंने बात की थी ना बाय फैक्टराइजेशन, इस तरह से फैक्टर बनाने हैं। अब इससे आगे ये तो सिर्फ फैक्टर तक बात होगी ना, लेकिन जब पूरा सॉल्व करना हो तो नेक्स्ट इसको ऐसे करते हैं कि x माइनस 3 को एक अलग इक्वेशन समझ के 0 के इक्वल रख देना है और x माइनस 5 को भी एक अलग इक्वेशन समझ के 0 के इक्वल रख देना है। और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 3 हो रहा है तो इस साइड पे जाके ये प्लस 3 हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू 3 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद राइट फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के पहले 2 स्टेप्स लिखो। तो पहला तो है शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी जो कांस्टेंट है उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाओ। कांस्टेंट जैसे b है या c है उसको दूसरी साइड पे ले जाओ जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1 इफ इट इज नॉट 1, मतलब एक्स स्क्वायर के जो साथ वाली वैल्यू है जो उसका कोफिशिएंट है उसको 1 बना दो अगर वो 1 नहीं है तो। मतलब अगर 4x स्क्वायर है तो उसे 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इस फॉर्म में ये करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखें, राइट सोल्यूशन सेट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 9। वाई स्क्वायर माइनस 9 के वो सोल्यूशन सेट मांग रहे हैं हमसे, तो कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सिंगल रूट इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। उसके बाद मेथड 1 है वाई स्क्वायर माइनस 9, वाई स्क्वायर माइनस 9 दोनों में हमने इक्वल टू 0 रख लिया। ठीक है, एक में हमने क्या किया कि इसको हमने इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में ले लिया कि वाई स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो इस फॉर्म में लिख लिया। तो इसको हम फर्दर कर सकते हैं y माइनस 3 और y प्लस 3, और उसके बाद सिंपली यही किया कि y माइनस 3 को भी इक्वल टू 0 रख लिया, y प्लस 3 को भी इक्वल टू 0 रख लिया। उसके बाद y माइनस 3 उस साइड पे जाके प्लस 3 हो गया और y प्लस 3 दूसरी साइड पे जाके माइनस 3 हो गया। तो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ गया प्लस माइनस 3। दूसरी तरफ हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये माइनस 9 था, दूसरी साइड पे जाके प्लस 9 हो गया। स्क्वायर रूट जो स्क्वायर है उसको कैंसिल करने के लिए हमने दूसरी साइड पे अंडर रूट लिया, अंडर रूट 9 हमारे पास क्या आता है 3 आता है, प्लस माइनस 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट में आपको बता देती हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह आप बनाओ तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला तो सिंपली आपने एमसीक्यूज के लिए तो सिर्फ ये याद कर लेना तो आपका हो जाएगा, और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं तो सबसे इजी वे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही है। ठीक है, आपके पास जो भी इक्वेशन हो इस फॉर्म में a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपने सिंपली ए की जगह ए की वैल्यू लगा देनी है, बी की जगह बी की और सी की जगह सी की वैल्यू पुट करके आपने सिंपली उसका आंसर फाइंड करके उनको बता देना है। ठीक है, अब लास्ट यहाँ पे दो और हैं इसके। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट, अब ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसमें जो टर्म ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, ये हेल्प करता है हमें डिसाइडिंग द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट्स हैं उनकी नेचर डिसाइड करने में ये हेल्प करता है। और सिर्फ ये बात आपको लास्ट में पता होनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट इसको कहते हैं। ठीक है,
एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करने की हमें बात की गई है, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन किस तरह से होगी कि आपने कोई ऐसे दो नंबर देखने हैं जिसे प्लस या माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करने से वही वैल्यू आए जो इन साइडों वाले दोनों को मल्टीप्लाई करने से आती है। तो यहाँ पे इक्वेशन जो थी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो माइनस 3x माइनस 4x लिया, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7, साइन माइनस क्या आएगा माइनस 7x, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12 एंड माइनस 12x के आंसर आता है, तो ये हमारे सही फैक्टर बन गए। अब हमने क्या किया कि x इंटू एक्स माइनस 3 कॉमन ले लिया, दूसरी तरफ माइनस 4 उसमें x माइनस 3, ये दोनों हैं तो इनको हम एक में ही लिख लेंगे x माइनस 3 और मल्टीप्लाई x माइनस 4, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल ले लिया, ठीक है। तो वो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गए। अब एक और चीज़ क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने की जैसे मैंने बात की थी, एक आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जो पहली वैल्यू होगी जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होगी वो हमेशा a की होगी, 1 है, जो x के साथ वैल्यू होगी वो b की होगी, माइनस 3 है, ठीक है। और जो c मतलब जो आखिरी वैल्यू जिसके साथ कोई x नहीं होगा तो वो हमारी c की वैल्यू होगी। ये जी हमने वैल्यूज पहले फाइंड कर ली। अब ये हमें फार्मूला याद था, ठीक है, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। देखिए यहाँ पे माइनस 3 बी की वैल्यू लग गई, ये बी की लग गई, ये ए की और सी की और ये ए की पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली इसे सॉल्व किया और कुछ नहीं, और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास हो रहा था ना कि 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो एक दफ़ा प्लस के साथ कर लेना सॉल्व, एक दफ़ा माइनस के साथ, यानी यहाँ पे देखें 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया हुआ एक क्वेश्चन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारी कंप्लीट होगी। अब लास्ट वन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब ये क्या होती हैं? अ सेट ऑफ इक्वेशंस, सेट ऑफ इक्वेशंस यानी एक मजमुआ है, ठीक है, कम से कम दो इक्वेशंस होनी चाहिए, डेवलप्ड इन सेम प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेम प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम में दो इक्वेशन कम से कम जहाँ बन रही हो, ठीक है, इन्वॉल्विंग सेम क्वांटिटीज, उनके जो अननोन्स है ना, यानी जिनकी वैल्यूज नहीं पता, यानी एक्स और वाई वो उनके सेम हो, तो ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं कि सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। Simultaneous equations involving two unknown quantities are solved by using following steps. अब इसमें जो steps होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। Step 1 है eliminate one of the unknowns. Unknowns अगर दो हैं, फॉर एग्जाम्पल x और y हैं, तो उनमें से कोई एक पहले eliminate कर दो, खत्म कर दो, ठीक है, चाहे x चाहे y, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एलिमिनेशन कैसे होगी, उनको खत्म कैसे करना है, तीन मेथड है, उनमें से जो आपको सुटेबल लगता है आप उनसे कर लो, बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन, बाय सब्ट्रैक्शन, बाय कंपैरिजन, ये तीनों मेथड्स हैं, इनमें से आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। एडिशन में ये होता है कि आप दोनों जो इक्वेशंस हैं उनको ऐड करो, प्लस करने से कोई एक उसमें से ख़त्म हो जाए। दूसरा, आप दोनों में से किसी एक को माइनस करो और जो है इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा, उनको कंपेयर करके कि एक की वैल्यू जो है एक से कोई एक वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट करो और इस वे में, ठीक है, एक को ख़त्म कर दो। दूसरा स्टेप, अब आपने जो वो अननोन एक बचेगा ना, एक तो खत्म हो गया, अब वो जो एक बचा उसके लिए सॉल्व करो, उसका आंसर फाइंड कर लो। जैसे ही उसका आंसर आया, तीसरा स्टेप कि आपने जो दूसरा अननोन बच गया था उसमें उस पूरी इक्वेशन में वो जिसका आपने पहले आंसर फाइंड कर लिया उसको पुट करो और सिंपली आप अपना आंसर फाइंड कर लो, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इसका करवाती हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ये है, सॉल्व दो इक्वेशंस हैं, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 33 एंड 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 54। हमने दोनों को अलग अलग सबसे पहले नाम दे दिया कि ये जी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सबसे पहला स्टेप हमने करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला स्टेप क्या है कि आपने एलिमिनेट करना है किसी एक को। हम यहाँ पे जी एलिमिनेट कर रहे हैं y को, ठीक है। अब y को एलिमिनेट कैसे करेंगे कि हम जो पहली इक्वेशन है हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें पहले 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4y बनेगा ना, दोनों सेम वैल्यूज बन जाएंगी, ठीक है। आप 2 से पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास ये आएगा 5x मल्टीप्लाई बाई 2 10x, 2y मल्टीप्लाई बाई 2 4y, 33 मल्टीप्लाई बाई 2 66, ये आ गया। अब जो आंसर आया है उसको प्लस कर दो इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, ये 10x माइनस 4y। अब इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो 10x प्लस 10x 20x प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल हो गया, 66 प्लस 54 120, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसमें
पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि y जो है कोई एक अननोन है वो एलिमिनेट हो गया। दूसरा, अब जो है आपके पास एक अननोन है उसके लिए सॉल्व करो। सॉल्व हम x के लिए करेंगे कि 120 यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हुआ 120 डिवाइडेड बाय 20, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई 6। अब अगला काम जो हमने करना है कि हमने जो 6 था उसको किसी इक्वेशन में पुट करना है और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जैसे हम इक्वेशन 2 थी 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 54 सॉरी, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। 10x की जगह पे 6 आ जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 54, माइनस 4y इज इक्वल टू 54 माइनस 60, यानी 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया 60, इस साइड पे प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा माइनस 60। ठीक है, तो 54 माइनस 60 हमारे पास माइनस 6 आ जाता है। ठीक है, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 4y इज इक्वल टू 6, दोनों साइड पे अगर सेम साइन है तो वो कैंसिल हम कर सकते हैं। ठीक है, 4y इज इक्वल टू 6। ठीक है, और उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6/4। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा 3/2। तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आई 6 और y की वैल्यू आ गई 3/2। एंड दैट्स इट। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी मसला है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल टेल यू फॉर श्योर। और बाकी आप जो 3 लेक्चर्स रहते हैं इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे, और उनके बाद इस पूरे जो हमारी सीरीज़ है इसके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। सो बी रेडी फॉर इट। थैंक यू।